हेलो, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कलकत्ता में होने वाली एक अजीम शान रैली की। इस रैली में जितने भी नॉन बीजेपी लीडर्स हैं वो एक मंच पे जमा हुए। हम ये डिस्कस करेंगे कि इस रैली का आने वाले लोकसभा इलेक्शंस पे क्या असर पड़ेगा और क्यों ये रैली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा देगा। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, बने रहिएगा। অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি বলল? 70 বছরে পাকিস্তান যা করতে পারেনি আজকে 4 বছরে এই গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে। একে অপরকে ভেঙে দিয়েছে, সব ইনস্টিটিউশন নষ্ট করে দিয়েছে, একটা বিদ্বেষ পলিটিক্স শুরু করেছে। ব্যাংক ধুকছে, বাজার ঝুঁকছে, দাম বাড়ছে, বিজেপি হাসছে। ये जान लीजिए कि कलकत्ता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड है क्या। कलकत्ता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड हमेशा से हिस्टोरिकली पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा उनके जरिए अपने शक्ति परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। अब तक सिर्फ 2 लीडर्स ऐसे हुए हैं पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे जिन्होंने कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करने की हिम्मत की है। वो 2 लीडर्स कौन हैं? एक लेट चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के ज्योति बासु थे और दूसरी ममता बनर्जी। इसकी वजह यह है कि ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड कम से कम 20 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। इसकी टोटल कैपेसिटी कहा जाता है कि अगर वो पूरा भर जाए तो 15 लाख लोग इसमें शामिल होते हैं। आज जो रैली हुई है आपने देखा होगा, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोने कोने तक लोग भरे हुए थे। तो गोया कि पूरी कैपेसिटी भरी पड़ी थी वहां पे। और यहां पे जो लोग शामिल हुए थे उसमें ममता बनर्जी तो थी, चूंकि वो ऑर्गेनाइजर थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कल उनको बेस्ट विशेस भी भेजा था एक लेटर के जरिए, वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जो दूसरे की लीडर्स थे उसमें कांग्रेस की अलायंस पार्टनर जो कर्नाटका में है जेडीएस, उसके चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये सब जो बीजेपी के कदावर लीडर रह चुके हैं ये सब थे, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम लोग एक मंच पे शामिल थे। तो इसका क्या मतलब है? आप देखिए कि ये नेशनल लेवल पे भले ही कोई अलायंस ना हो अगले इलेक्शंस में बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जो की स्टेट्स है वहां पे अलायंस जो होने वाले हैं उसकी एक बड़ी रूपरेखा यहां पे आज तैयार होती नजर आई। आप याद कीजिएगा कि आए दिनों मोदी जी भी और उनके जो दूसरे लीडर्स हैं सोशल मीडिया पे अपनी स्पीचेस में वो बारहा ये कहते हैं कि ये मोदी वर्सेस ऑल है, बावजूद इसके कि मोदी खुद भी पिछला इलेक्शन भी और उसके बाद जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं कई अलायंस पार्टनर के साथ लड़े हैं। आप सिर्फ यूपी की मिसाल लीजिए कि यूपी में अभी जो योगी सरकार है और उसके पहले जो 2014 में जहां पे भाजपा को 73 सीटें मिली थी अलायंस के साथ, वहां पे भी भाजपा ने अलायंस अपना दल के साथ इलेक्शन लड़ा था। बिहार में आप देखिए भाजपा ने हम पार्टी एक थी जो जीतनराम मांझी की थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की थी, जेडीयू थी, 4 पार्टियों के साथ मिलकर के भाजपा ने इलेक्शन लड़ा था। खुद इलेक्शन लड़े अलायंस पार्टनर के साथ तो ठीक है, अब जब अपनी नैया डूबती नजर आ रही है इन अलायंस की वजह से तो इनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो यहां पे शक्ति परीक्षण हुआ है और दिखाया गया है और जितनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं वो कोई भाड़े के टट्टू नहीं नजर आ रहे थे, वो अपनी मर्जी से वहां पे आए थे। तो इसके बाद मोदी जी का नींद उड़ना बहुत लाजमी है, खासकर ऐसे वक्त में कि इनके कई सीनियर लीडर्स, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो उमा भारती हो, इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले ही इनकार कर दिया है। इनके और भी दूसरे कई दिग्गज लीडर हैं, वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में परेशान है बेचारे। तो अब ये लगता है कि आज के शक्ति परीक्षण के बाद इनका डिप्रेशन में जाना तय है और मैं बताऊंगा क्यों तय है। आप देखिए पिछले इलेक्शन में भाजपा को 282 सीट्स मिले थे। उन 282 सीट्स में 4-5 स्टेट्स का बड़ा रोल था। वो 4-5 स्टेट्स कौन से थे?
उत्तर प्रदेश, जहां 80 में से भाजपा को अपना दल के साथ मिलकर के 73 यानी 73 सीट्स मिले थे। आप चले जाइए राजस्थान, 25 आउट ऑफ 25 सीट्स भाजपा को मिले थे, यानी कि 100% रिकॉर्ड। गुजरात चले जाइए, 26 आउट ऑफ 26, अनदर 100% रिकॉर्ड। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहां पे 9 आउट ऑफ 11। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पे 25 से भी ज्यादा सीट्स मिली थी 27 में से। तो अब आप ये देख लीजिए। उसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, 41 आउट ऑफ 48। यहां पे इन 4-5 स्टेट्स का अगर थोड़ा सा मुआयना अगर करें तो उसमें देखिएगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकार चली गई है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2/3 मेजोरिटी के साथ वहां पे सरकार बनाई है अपनी। तो यहां पे ये तो तय है कि भाजपा को 100% सीट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर 100% सीट्स यहां पे नहीं मिलने वाले हैं तो इनका 282 का आंकड़ा, जो ऑलरेडी 273 पे आ चुका है, वो बहुत कम होगा। और अगर उससे ज्यादा अगर कम हो गया तो फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो नहीं रहेंगे, चूंकि जिस तरह के डिवाइसिव फिगर हैं वो दूसरे अलायंस पार्टनर इनके साथ तो नहीं आने वाले हैं। इसमें हमने कर्नाटका का जिक्र ही नहीं किया कि वहां पे कांग्रेस और जेडीएस एक बहुत ही मजबूत अलायंस बनकर करके वहां पे ये दोनों पार्टियां उभरी हैं। यहीं पे अगर आप यूपी का देखें तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भाजपा को जो 73 सीटें मिली थी, उसके पीछे सबसे अहम वजह यह थी कि वहां पे जो नॉन बीजेपी वोट्स है बुरी तरह से बटा था। पिछले 3-4 अगर बाई इलेक्शंस का अगर आप उस पर नजर डालें, चाहे वो गोरखपुर हो, फूलपुर हो, कैराना हो, आप देखें कि जब ये पार्टियां एक साथ हो गई तो बीजेपी के लिए अपने गढ़ में भी जीतना मुश्किल हो गया। तो वजह यही है कि जो बीजेपी की नींदें उड़ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो भक्त ब्रिगेड है, जो एंटी बीजेपी अलायंस को जो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि उनको ये डर है कि अगर ये इकट्ठा हो गई, भले ही नेशनल लेवल पे ना हो, डिफरेंट स्टेट्स में ही अगर ये इकट्ठा हो गई तो ये इनके लिए सरदर्द का बहुत बड़ा वजह बन सकती हैं। और यही वजह है कि आज की रैली के बाद से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी की जो नींद है वो उड़ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।